नमस्कार दोस्तों। जय बजरंगबली, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के महत्वपूर्ण ज्योतिषी कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको ऐसा राशिफल कहीं और नहीं जानने को मिलेगा। आने वाले 24 घंटे कोई साधारण नहीं रहने वाले हैं। ऐसी घटना आपके जीवन में घटने वाली है जो आपके परिवार का सुख चैन, नींद, भूख, प्यास सब छीन लेगी। दोस्तों, आपको हम डराने नहीं आए हैं, आपको सिर्फ हम सतर्क करने आए हैं। यदि आप समय रहते संभल गए तो आने वाला जीवन स्वर्ग के समान बन जाएगा, और यदि आपने इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती की बीच में ही छोड़ दिया तो आप बाद में बहुत पछताओगे, और फिर आपके जीवन में जो होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं बल्कि आप स्वयं रहेंगे। दोस्तों, सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कराने वाले हैं, तो आप बस इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले इस वीडियो को सच्चे शिव भक्त लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में मित्रों 3 बार जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। कर्मों के न्याय देवता आपके जीवन की सभी मुसीबतें और सभी परेशानियां हर लेंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगले 24 घंटे का सटीक राशिफल आप जानेंगे, एवं चमत्कारी उपाय भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, एवं शुभ सुविचार के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत भी करेंगे। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के छोटे से अनमोल विचार से। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब जेब में रुपये हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपये न हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। यही आज के इस कलयुग की सच्चाई है। दोस्तों, जब पैसा होगा तो पराये भी अपने हो जाएंगे, और जब पैसा नहीं होगा तो अपने भी पराये की तरह बर्ताव करेंगे। तो दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में आपको किसी के भी साथ बेवजह के विवाद में बिल्कुल भी नहीं उलझना है, क्योंकि आज तक विवाद से किसी का भी भला नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको सबके साथ मधुर संबंध बनाकर रखते हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी पहचान आपकी वाणी और आपके व्यवहार से ही होगी। आपके पिछले कई समय से जिन लोगों के साथ संबंध बिगड़े हुए थे, उन संबंधों को सुधारने पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन एक सरल और सफल इंसान वही होता है जो हर विवाद को समय रहते सुलझा ले। क्योंकि दोस्तों, किसी वक्त किसकी जरूरत पड़ जाए यह कहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको एक सलाह दी जाती है कि आप बिल्कुल सरल रहे और सबके साथ मधुर व्यवहार करें। वही एक सलाह देते हैं। दोस्तों, की कार्य क्षेत्र में अगर आप अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी छवि उत्तम रखना चाहते हैं, तो आपको सबके साथ मिलजुल कर काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना उल्लू सीधा करें। यदि आप सबको साथ लेकर चलेंगे तो आप भी लोगों का एक मार्गदर्शन बनेंगे। साथ ही दोस्तों, आपके परिवार के लिए भी समय निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप खुद के लिए समय निकाल रहे हैं, अपने प्रेम पार्टनर के लिए समय निकाल रहे हैं, लेकिन परिवार के लिए नहीं। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे अनमोल पूंजी और सबसे अनमोल वस्तु उसका परिवार होता है। यदि आप परिवार को समय नहीं देंगे तो परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक एक बाय को आपके सारे बिगड़े कम बनेंगे। चमत्कार कुछ ऐसा होने वाला है कि सगे संबंधियों का पूरा साथ मिलने वाला है। वह सहगे संबंधी, व सहकारी, व रिश्तेदार जो हर वक्त दुख के घड़ी में बस आपको ताने मारा करते थे, अब वह आपको दुख की घड़ी से बाहर निकालना का कम करेंगे। जी हां दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में निंदकों का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में क्या कमी है वह हमको एक निंदक ही बता सकता है, और उस निंदक की उस कमी को दूर करके, अपने उस कमी को दूर करके आप जिंदगी में सफल बन सकते हैं। संतान के लिए आप कुछ पुराने रीति रिवाज को छोड़कर अगर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें खुशी होगी। लेकिन संस्कारों के साथ हम हमेशा कहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को खिलौना नहीं देंगे तो वो कुछ देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो जिंदगी भर रोएगा। संतान के हिसाब से पुराने रीति रिवाज को छोड़ जा सकता है, लेकिन संतान की भी जिम्मेदारी है कि वो माता पिता की भावनाओं की कद्र करें, उनका सम्मान करें, करजनों के बीच उनकी इज्जत को बनाए रखें।
जीवन साथी के साथ कई दोनों से डेट पर जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि काफी समय से आपने उन्हें समय नहीं दिया है। लेकिन अब वो नहीं मानने वाले। अब वह जिद करके अपने हक का समय आपसे लेने ही वाले हैं, और आपको भी उन्हें भरपूर समय देना है। परिवार के किसी सदस्य के नौकरी लगने की संभावना है। ये नौकरी लग शक्ति है। टीचिंग की लाइन में या फिर मेडिकल के लाइन में बढ़िया माहौल बनेगा। घर में खुशनुमा सा माहौल बन जाएगा और सभी के चेहरे पर मुस्कान होगी। आप अपने मन की इच्छा उन लोगों को जरूर बताएं जिन पर आप दिल से भरोसा करते हैं। अगर अपने आप को यह समझा रहे हैं कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, तो भगवान के सामने बैठकर अपना मन हल्का कर ले। लेकिन मन ही मन घूंटना नहीं है। आपकी एक आदत है कि आप अपने परेशानियां किसी के साथ साझा नहीं करते और मन ही मन परेशान होते रहते हैं। यहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अपने किसी पुराने मित्र के साथ पुराने पलों को ताज तो करेंगे, लेकिन अतीत की जो दुखद पल थे वह आपके आंखों में आंसू भी ला सकते हैं। इसलिए पुरानी यादों को छोड़ना है और किसी को भी कोई ऐसी सौगंध नहीं देनी है, किसी को भी कोई ऐसा वचन नहीं देना है जो पूरा न कर पाए। कई बार दोस्तों हम जुबान दे देते हैं और पूरा करना फिर हर कीमत पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इस वजह से इंसान कई बार घाटे का भी सौदा करता है। तो वह सोच समझकर आपको जुबान देनी है, वचन देना है, सौगंध देनी है। कार्य क्षेत्र में और लाभ के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। मन मुताबिक लाभ शुरू में नहीं मिलेगा, यानी कि लाभ की संभावना तो है, लेकिन धीरे धीरे लाभ आपके हिस्से में आएगा। तो एकदम से बहुत ज्यादा भावुक आपको नहीं होना है। रचनात्मक कार्यों के लिए समय बेहतरीन है। अपनी लेन देन को अगर आप स्पष्ट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति के सलाह आप ले सकते हैं, यह भी काफी अच्छा रहेगा। आपके जीवन में सलाह बहुत मेन रखती है, पर वह सलाह इसे अपने की हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। किसी अतिथि का आगमन आपके घर पे हो सकता है। आपके गांव में तेजी रहने वाली है और उसे तेजी को बरकरार रखना के लिए गलतियां को कम करना होगा। तो कोशिश यही करनी है कि गलतियां आपसे कम हो। कार्य क्षेत्र में आज पड़ोस में किसी से सजना नहीं है। हो सकता है किसी सहकर्मी के साथ आपके विचार मेल ऐन खाएं और बिना मांगे किसी को सलाह भी नहीं देनी है, नहीं तो समस्या में फंस सकते हैं। क्योंकि पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, तो इस समय खरीदारी की जा सकती है। खरीदारी के लिए समय बेहतरीन है। अगर कोई प्रिय वास्तु आपकी काफी समय पहले को गई थी तो वह भी आपको पुनः मिल सकती है। योग संयुक्त तो यही बता रहे हैं। साथ ही साथ अपने सीनियरी और जूनियर दोनों को एक मिलकर के आपको चलना है। ऐसा नहीं कोई सीनियर है तो आपसे ज्यादा भाव दे रहे हैं और कोई जूनियर है तो आप उसे कुछ नहीं समझ रहे हैं। काबिलियत किसी भी इंसान में हो सकती है। आपको उसका बिलियत को पहचान करके सभी के साथ एक समान व्यवहार करना है। अगर नया वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो समय अच्छा है। योग संयुक्त अच्छा है, मुहूर्त अच्छा है, योग अच्छा है, खरीदा जा सकता है। कुछ योजनाओं को बेहतर बनाना भी जरूरी है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा बदलाव उसमें करके देखिए। तूफान की तरह खुशखबरी आएगी और यकीन मानिए दोस्तों, थोड़ा किया गया आपका दान पुण्य आपके जीवन में बहुत कारगर साबित होगा। कहते हैं दान पुण्य करने से इंसान के पापों का अंत होता है और उसके पुण्यों में वृद्धि होती है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई लिखी में आ रही समस्याओं को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। आपके परिवार वालों को और आपको गलत सलाह देते हैं। आपके परिवार वालों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों की बटन में ना आए जो बाहर के हैं, और उन लोगों की बटन में आकर अपने घर वालों पर। तो बिल्कुल भी शक ना करें। परिजनों की सलाह लेकर आप आगे बढ़। किसी कानूनी मामले में बहुत ज्यादा सावधानी बरतें और प्रतिस्पर्धा का भाव तो रहेगा ही रहेगा। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, हर जगह कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी तरफ से तैयारी पूरी करनी है। सभी विद्यार्थी एक बात का ध्यान रखें, आपने मित्र ने कितना किया है वह आपका विचार नहीं होना चाहिए। मैं कितना कर रहा हूं यह आपका सर्वोपरि विचार होना चाहिए। तो अपना बेस्ट आपको देना है। लोगों की परवाह नहीं करनी है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की जो बात है वह पक्की हो सकती है, जिससे कि आप बहुत खुश रहेंगे। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैंने अपने साथी की समस्याओं का, अगर उन्हें कोई समस्या है तो उसका सामना करने की हिम्मत ऐन देना आपकी जिम्मेदारी है, और उसे समस्या से उन्हें बाहर निकालना भी आप ही जिम्मेदारी है।
कई तरह की गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा और मनमाफिक सफलता भी मिलेगी। व्यस्तता के बावजूद आप अपने परिवार व संबंधियों के लिए समय निकाल लेंगे। युवा वर्ग अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में सफल रहेंगे। किसी भी तरह के वाद विवाद से खुद को दूर रखें तथा और न ही हस्तक्षेप करें। इस समय मानहानि अथवा कोई आरोप लगने जैसी स्थिति बन रही है। बेहतर होगा कि अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही व्यस्त रहे। कोई भी परेशानी आने पर धैर्य और संयम से ही काम ले। व्यावसायिक गतिविधियां उत्तम रहेंगी। इनकम सोर्स मध्यम रहेंगे। फोन और संपर्कों के माध्यम से ही अधिकतर काम बन जाएंगे। मीडिया संबंधी गतिविधियों में अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक टूर पर जाने का मौका मिल सकता है। पति पत्नी के बीच उचित तालमेल से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या उठ सकती है, परंतु यह एसिडिटी और अनियमित खानपान की वजह से ही होगा। इस बात का ध्यान रखें। आपके इरादे मजबूत बनेंगे। अपना नजरिया बदलना आवश्यक होगा। लोगों की आलोचना से न डरें। जो बातें आपको सही लगती हैं उन पर अमल करें। पैसों से संबंधित कामों में प्रगति और स्थिरता प्राप्त होगी। इस कारण लोगों पर बनी हुई निर्भरता दूर होने लगेगी। लोगों के लिए नकारात्मक भावना न रखें। गुस्से से बचना होगा। दूसरों के पक्ष को समझना आपके लिए संभव हो सकता है। सभी के साथ का व्यवहार अच्छा रखें, लेकिन किसी के जीवन में दखल देने से बचें। दिनचर्या व्यस्त रहने के बावजूद घर परिवार की सुख सुविधाएं और देखरेख संबंधी कार्यों के लिए आप समय निकाल लेंगे। व्यक्तिगत कार्य संबंधी भी कुछ रूपरेखा बनेगी। इस समय अपनी कार्य क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी योजनाओं को कार्य रूप दें। अवश्य ही सफलता मिलेगी। अपने मान सम्मान और व्यक्तित्व का जरूर ध्यान रखें। कहीं भी वार्तालाप अथवा विचार विमर्श करते समय अनुकूल शब्दों का ही प्रयोग करें। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने से उनका मनोबल बढ़ेगा। विद्यार्थियों का दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत होने कारण पढ़ाई में व्यवधान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई रुका हुआ कार्य आज किसी की सहयोग से बन जाएगा। आय की स्थिति भी बेहतर होगी, परंतु किसी प्रकार का पेपर वर्क या ऑर्डर पूरा करते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। किसी प्रकार की भी लापरवाही ना होने दें। अभी बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। मनोरंजन आदि में भी समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। डायबिटिक व्यक्ति अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखे तथा लापरवाही ना करें। यदि खुद का नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर ले। समय बहुत अच्छा चल रहा है। पैसों का बंदोबस्त भी आसानी से हो जाएगा और अपनों का सहयोग मिलने से भी मन में एक अलग ही उत्साह, उमंग और खुशी का अनुभव होगा। आज आप अपनी योग्यता के बल पर कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे। विरोधी भी आपके समक्ष परास्त होंगे। आज दिन का अधिकतर समय घर परिवार संबंधी कार्यों में व्यतीत हो जाएगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह बना रहेगा। कोई भी नया काम करने से पहले उस पर दोबारा विचार अवश्य करें। कभी कभी आपका अनुशासित व्यवहार अन्य लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर देता है। इसलिए समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। खर्चों पर काबू रखें। कारोबार में अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों को कार्य देने के लिए समय अनुकूल है। नए काम की शुरुआत होगी। पार्टनरशिप करने का भी अनुकूल समय है। नौकरी पेशा लोग अपने अधिकारी से संबंध अच्छे रखें। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। जीवन साथी तथा परिवारजनों का उचित सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां आ सकती हैं। किसी तरह के एलर्जी अथवा स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अत्यधिक पोल्यूशन तथा भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें। समय का उचित सदुपयोग करने से फायदे की स्थिति में रहेंगे। इसलिए अपने किसी भावी लक्ष्य को सुनियोजित ढंग से हासिल करने का प्रयास करें। अपने संपर्कों को भी और अधिक मजबूत कीजिए। कुछ नई जानकारियां हासिल होंगी जो कि लाभदायक रहेगी। दिन के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आएंगी। भाइयों के साथ कुछ मतभेद होने की स्थिति बन सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करें। विपरीत परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की भावनाओं के आवेश में ना आए। ठंडे दिमाग से निर्णय लें।
बिजनेस में नई गतिविधियां शुरू करने का विचार है तो अनुकूल समय है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डील हो सकती है, लेकिन कागजात वगैरह अच्छी तरह जांच परख ले। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को अभी स्थगित रखना उचित है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। जीवन साथी तथा परिवारजनों की सलाह व मार्गदर्शन आपके लिए सुकूनदायक रहेगा। प्रेम प्रसंग में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें। अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। नई गतिविधियां शुरू करने के लिए आज का दिन उत्तम है। आपके द्वारा लिया गया कोई पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत फैसला बेहतर रहेगा। आपकी योग्यता और उचित कार्य प्रणाली आपके कार्यों में और अधिक गति देगी। घर में किसी सदस्य के विवाह संबंधी योजनाएं बनेंगी। निवेश करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। युवा वर्ग अपनी लापरवाही अथवा व्यवहार कुशलता की कमी के कारण व्यावसायिक मामलों में धोखा खा सकते हैं। कई बार बहुत अधिक सोच विचार करने से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हाथ से निकल भी जाती हैं। बिजनेस में फायदा होने के योग्य है। इस समय महिला वर्ग अपने व्यवसाय के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहेंगी और उचित परिणाम भी हासिल होंगे। इंसान है आपके आसपास जो आपसे कुछ ऐसी बात कहेगा जिससे आपके मन को ठेस लगेगी। कोई ऐसी घटना होगी जो आपके दिल को बहुत चुभेगी, आपके भावनाओं को बहुत चोट पहुंचेगी, आपका मन दुखी हो जाएगा। ऐसी घटना के होने की वजह से आप थोड़े दुखी रहेंगे। असल में आपको इस इंसान से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं होगी, लेकिन फिर भी यह बातें होंगी, इस वजह से आपका मन खराब रहेगा। अब आपके जो काम हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि वह तेजी से हो जाए, लेकिन वह नहीं होंगे, लेकिन उनमें रुकावटें बहुत अधिक आएगी। आपको प्रयत्न बहुत अधिक करने होंगे, मेहनत बहुत करनी होगी, तब आपको छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त होंगी। एक और बड़ी बात कि आपका दुश्मन अचानक से बहुत अधिक सक्रिय हो जाएगा और आपके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देगा। आपको सतर्क होने की आवश्यकता रहेगी। आप जानते हैं कि आपके विरोध में कौन है, कौन आपका भला नहीं चाहते हैं। बस उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, भावनाओं में आपको नहीं बहना है। यही आपकी कमजोरी है। लोग जब भी आपके ऊपर घात करते हैं तो हमेशा अपना बनकर ही आपके ऊपर घात करते हैं। दुख की बात तो यह है कि आपके जो पराये हैं उन्होंने आपको इतना अधिक धोखा नहीं दिया है, इतना अधिक घायल नहीं किया है जितना कि आपके अपनों ने आपको घायल किया हुआ है। अब ऐसे में आपके लिए तकलीफ देह बात यह होती है कि आप किसी का भी बुरा करना नहीं चाहते हैं। कोई आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर जाए, लेकिन आपके मन में उसके लिए किसी भी प्रकार का बैर नहीं होता है। फिर भी लोग आपके मन को समझते नहीं हैं और आपके कानों तक किसी अपने की ही कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं होती है। फिर आपका मन दुखी हो जाता है और अपनों पर से ही आपका विश्वास उठने लगता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती है। आप अपनों के चेहरों पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपने खर्चों को रोक देते हैं, लेकिन आप अपनों के खर्चों को पूरा करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। यह आपके दिल की और आपके कर्मों की अच्छाई ही है, जिसकी वजह से आपने अपने रिश्तों को सजो कर रखा है, बांध कर रखा है। आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। आने वाला समय कुछ ऐसा है कि कुछ फिजूल खर्चे होंगे। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे कार्यों पर आपका पैसा खर्चा हो जाएगा कि आपको खर्च करने के बाद थोड़ा पछतावा होगा। आपका बजट भी थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। जी हां दोस्तों, तो सोच समझकर खर्च करें और रुपए के लेन देन को लेकर थोड़ी सी सतर्कता बरते, सावधानी रखें। बिना सोचे समझे किसी से भी किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें, अन्यथा आपका पैसा अटक जाएगा और आपकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़ जाएगा। जी हां दोस्तों, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ने लगेगी। आपका मन करने लगेगा कि आप ईश्वर का नाम लें, मंत्रों का जाप करें और हो सके तो मंदिर भी अवश्य जाएं। यह बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा आपके मन में विचार आता है तो आप निश्चय ही इस बात को पूरा करें। दोस्तों, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं या आपकी राशि एकमात्र ऐसी राशि है जो भगवान की बहुत अधिक प्रिय होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों का दिल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता है।
तो ऐसे में इस संसार के लोग भले ही आपको समझे या ना समझे, लेकिन भगवान आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि अगर आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है, डोल जाती है, तो आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। और यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है, यानी आप पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने लगते हैं, ईश्वर को बहुत अधिक ध्यान से साधने की कोशिश करने लगते हैं, तो आपका जीवन सरल होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में सफलता का मार्ग, शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होता है। आध्यात्मिक होकर ही आप सफल हो सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। आप ईश्वर को ऐसा मानकर चलिए कि वे आपके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार हैं। आप उन्हें कुछ भी मान सकते हैं, अपने मित्र, सखा, गुरु या फिर अपने परम पिता, यानी कि इस ब्रह्मांड के पिता, जो आपके भी पिता हैं और सभी के पिता हैं। किसी भी शक्ति के रूप में आप उन्हें माने, लेकिन उन्हें ऐसा मानने की वजह यह है कि उनसे आपका भावनात्मक लगाव हो जाए। और जब आपका भावनात्मक लगाव हो जाए, तो आपको जब भी दुख हो, तकलीफ हो, तो आप बस भगवान के मंदिर चले जाएं और ऐसे ही उनसे चर्चा करें, जैसे कि आप किसी अपने बहुत ही शुभ चिंतक से चर्चा कर रहे हैं। अपने मन की सुख दुख हर बात उन्हें बताएं और उनसे कहे कि अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, हम कुछ नहीं जानते, आप ही देखें, जो भी होगा, अच्छा या बुरा, आप ही जाने। बस आप ऐसा करके देखिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। इस बात की पूरी गारंटी है कि भगवान हमेशा आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी राशि भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है, क्योंकि आप सच्चाई के साधक हैं। आप झूठ का साथ नहीं देते हैं, आप सत्य की राह पर चलते हैं, चाहे राह आपकी कितनी ही कठिन क्यों ना हो, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़ जाते हैं जिनके लिए हमारा मन कभी गवाही नहीं देता, हमारी आत्मा गवाह नहीं देती, फिर भी करने पड़ते हैं। कई प्रकार के दबाव होते हैं जिनके रहते ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। तो जब कभी आपके हाथों कोई ऐसा कार्य हो जाए तो आपके मन में भयंकर बुरा लग जाए, आपकी आत्मा आपको कचोटने लगती है और आपका मन इस काम को दोबारा करने से रोक देता है। फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्य अवश्य करते हैं जिससे कि उस गलती का पश्चाताप अवश्य हो जाता है। कुछ आप दान धर्म करते हैं, ईश्वर की तरफ आपका रुझान हो जाता है। कुछ ना कुछ आपका ऐसा अवश्य रहता है जिसकी वजह से आपकी जो अंदर पश्चाताप की भावना है वह परिपूर्ण हो जाती है, शांत हो जाती है। यही तो आपकी अच्छाई है। जय माता दी।